हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन ऑफ सेल। इसे पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं। सेल क्या होता है, सेल कब डिस्कवर किया गया था, सेल का साइज क्या होता है, सेल का शेप क्या होता है, यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टी सेलुलर क्या होता है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज क्या पढ़ेंगे हम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। चलिए इस सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हो, कौन सा सेल का स्ट्रक्चर है, तो यह जो है एनिमल सेल का है। किसका है बाबू, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। एनिमल सेल का जो आउटर मोस्ट जो लेयर है, एक दिख रहा होगा, जो आउटर मोस्ट लेयर है, इसको क्या बोलते हैं हम, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं हम, सेल मेम्ब्रेन। उसी का एक और नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहें सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन हमारा सेल में क्या काम करता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। सेल का जो आउटर मोस्ट कवर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये बना हुआ कौन चीज से होता है, तो इसमें जो बनता है उसका कंपोजिशन है प्रोटीन और लिपिड का मिल के ही बनता है। प्रोटीन और लिपिड से मिल के बनता है। दो सबस्टांस से ही हमारा सेल मेम्ब्रेन बनता है। अब इसको अंदर छोटा छोटा डॉट दिखाई दे रहा होगा, छोटा छोटा क्या है, डॉट दिखाई दे रहा है, वो क्या है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म हमारा सेल में क्या काम करता है भाई, ये रहता है हमारा जेली लाइक सबस्टांस। जेली लाइक जेली लाइक सबस्टांस। तो जेली लाइक कहने का मतलब, तुम लोग देखा होगा एक बढ़िया सा फेस वॉश यूज करते हो, फेस वॉश यूज करते हो ना, तो फेस वॉश जब यूज करते हो तो उसमें एक सबस्टांस देखना चिपचिपा जैसा। फेस वॉश नहीं यूज करता तो शैम्पू तो जरूर देखा होगा, शैम्पू से निकलता कैसा निकलता है, चिपचिपा जैसा निकलता है। निकलता है नहीं निकलता है, उसी जैसा रहता है। कौन सा, हमारा सेल के अंदर एक सबस्टांस रहता है, लिक्विड रहता है। क्या रहता है, लिक्विड रहता है। उस लिक्विड का काम क्या है सर, इसमें है तो क्यों है, तो जो हमारा इसमें जितना भी रिएक्शन होता है सेल के अंदर, सेल के अंदर जितना ऑर्गेनल है, जितना भी ऑर्गेनल है उसका बीच का डिस्टेंस को मेंटेनेंस करने के लिए कौन आता है, साइटोप्लाज्म आता है। कौन आता है, साइटोप्लाज्म। यदि साइटोप्लाज्म नहीं रहता तब क्या होता, तो साइटोप्लाज्म नहीं रहता तो न्यूक्लियस के साथ गोल्जी बॉडी अटैच कर जाता, गोल्जी बॉडी के साथ हमारा क्या, लाइसोसोम अटैच कर जाता, एक स्पेस इसका दे पाता, इसका काम कुछ और है, चिपक जाता है एक दूसरे में जाके, हमारा जो सेल है वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, सिंक कर जाता। तो उसी के लिए क्या आया है, साइटोप्लाज्म आया है। क्या आया है, साइटोप्लाज्म। अब इसको क्या इसका नाम है, न्यूक्लियस। तो सेल में हमारा न्यूक्लियस का काम क्या होता है, तो सेल में हमारा न्यूक्लियस का काम क्या बोलते हैं हम इसको, कंट्रोलर ऑफ सेल। कंट्रोलर ऑफ सेल, सेल का पूरा कंट्रोल यही करता है। जैसे सेल का हम लोग का माइंड है या नहीं है, तो उसमें कंट्रोल करने वाला है, पूरा पार्ट है ना। उसी प्रकार में सेल का कंट्रोल करने वाला कौन है, न्यूक्लियस। क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए इसको कंट्रोलर ऑफ सेल के साथ साथ ब्रेन ऑफ सेल भी बोला जाता है। बोला जाता है नहीं बोला जाता है। अब इसमें आ जाओ, कौन सा, इसको बोलते हैं हम गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या करता है, ये पैकेजिंग का काम करता है। क्या करता है, पैकेजिंग। ये पैकेजिंग का काम करता है, एनर्जी वगैरह जो है सब पैकेज करता है। अब आ जाओ यहां माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है। क्या करता है बाबू, एनर्जी बनाता है। किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। अब इसमें आ जाओ लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम जो है डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम है। क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम। इससे एंजाइम निकलता है, डाइजेशन में भी काम आता है। डाइजेशन के साथ साथ जो हमारा बॉडी में वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालता है। कुछ कुछ पार्ट हमारा बॉडी में देखा होगा, किसी कहीं जाके देखो, कभी हाथ में चोट लग गया ना, कहीं हाथ को चोट लग गया, उसमें देख लेना पूरा हाथ कभी काला हो जाता है, काला पूरा होता है। और जब पूरा काला होता है तो ना उसको हम ऑपरेशन करवाते हैं,
ना फाड़ के निकलवाते हैं, कुछ करवाते हैं कहीं कि सर्जरी जाके करवाए डॉक्टर को, उसके बाद हटवाए, तो नहीं करवाते हैं। बहुत ज्यादा हुआ तब करवाते हैं, लेकिन ऊपर से हल्का काला हुआ तो उसको क्या किया, छोड़ दिए। अब कुछ दिन के बाद देखेंगे जिस तरीका से हमारा पहले ही था उसी तरीका से आ गया। किसको कारण से, तो ये हमारा लाइसोसोम के कारण से। लाइसोसोम जब होता है, लाइसोसोम क्या करता है, हमारा वेस्ट मटेरियल जो भी हमारा शरीर में जो ऑटोमेटिक ठीक होता है, कहीं काला हो गया चप के, कहीं नाखून चप गया, तो उसके बाद धीरे धीरे वो क्या कर दिया, अपने आप जैसे था वैसे ही आ गया। किसको कारण से, लाइसोसोम के कारण से। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन जिसको हम बोलते हैं डीएनए, डाइन्यूक्लियस रिबोसोम। डीएनए का काम क्या होता है उसको भी विस्तार से पढ़ेंगे। अब ये आ जाओ बाबू, इसका काम क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो पार्ट में होता है, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो पार्ट में। तो सर रफ कब होता है, तो जब रफ होता है हमारा जो राइबोसोम है जाके इस पे अटैच कर गया, किस पे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। देखो जाके राइबोसोम क्या कर गया, अटैच कर गया, तब क्या बन गया, ये बन गया हमारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसपे हमारा राइबोसोम अटैच नहीं किया वो क्या बन गया, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी यहां तक समझ में आया। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सेल में इसका काम है राइबोसोम के साथ अटैच करके क्या करना, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। क्या करना इसमें, इसका काम है सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन विथ द हेल्प राइबोसोम। राइबोसोम के मदद से ये हमारा सेल में क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। आज का वीडियो यहीं तक है, इससे आगे वाला पार्ट कल पढ़ेंगे हम लोग। कल जानेंगे क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, हर एक ऑर्गेनल का फंक्शन क्या है, उसको हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।